हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज। आज से हम अपने चैनल पे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये सीरीज डिफरेंट पार्ट्स में आएगी और अलग अलग टॉपिक के साथ आएगी। आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं और पार्ट 1 का हमारा टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई हमारा इसका फर्स्ट टॉपिक है, पहला टॉपिक है। पार्ट 1 का टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये सीरीज आप लोग मेरे चैनल पे जाके स्टैटिक बैंकिंग बाय हिमानी बिष्ट जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं हमारी स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज। ये सीरीज आपके आने वाले सारे बैंक एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, स्पेशली जो आईबीपीएस के सारे एग्जाम्स होते हैं, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क एंड आरआरबी स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 ऑफिसर्स जो एग्जाम्स होते हैं आईबीपीएस के द्वारा जो कंडक्ट करवाए जाते हैं उन्हीं सारे एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा एसबीआई एग्जाम्स के लिए भी काफी हेल्पफुल सीरीज रहेगी आपकी स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस। और एग्जाम्स के साथ साथ ये इंटरव्यू के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस। तो ये आपके लिए पूरी कंप्लीट स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज में लेके आई हूँ। और याद रखिएगा ये सीरीज अलग अलग पार्ट में आएगी और आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज का कंप्लीट पीडीएफ आप लोग इसके लास्ट पार्ट आने के बाद नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्लीट पीडीएफ स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस। तो देख लेते हैं हमारे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस जो सीरीज है इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम कवर करने वाले हैं बैंकिंग इन इंडिया, इंटरनेशनल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, इंडिया पेमेंट सिस्टम, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया, फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया, इंपॉर्टेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल टर्म्स। ये जो 7 टॉपिक मैंने आपको दिए हैं ये हम कवर करेंगे अपने स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज में। और इनके साथ ही जो ये टॉपिक है इनके सब टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है बैंकिंग इन इंडिया, इसके सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो इसके सब टॉपिक्स हैं आरबीआई, एसबीआई, एक्सिम बैंक, कोऑपरेटिव बैंकिंग इन इंडिया, एनएचबी, कमर्शियल बैंक, पेमेंट्स बैंक इन इंडिया, स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरआरबी, ईसीजीसी। तो 10 टॉपिक हैं जो बैंकिंग इन इंडिया के अंदर हम जो सब टॉपिक हैं ये कवर करेंगे। ये 10 सब टॉपिक हैं किसके, बैंकिंग इंडिया के। तो ये हम कवर करेंगे बैंकिंग इन इंडिया टॉपिक के अंदर। तो आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। और हम जो डिस्कस करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हम टॉपिक के साथ साथ इसमें जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं हम वो भी इसमें कवर करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई को डिफाइन करेंगे आरबीआई को। तो आरबीआई इज इंडिया सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन विच कंट्रोल्स द इश्यूएंस एंड सप्लाई ऑफ द इंडियन रुपी। ये इसकी सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन है। तो देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ आरबीआई। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड फॉलोइंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1934, दो privately owned initially, it was nationalized in 1949 and since then fully owned by government of India। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो नेशनलाइज हुआ था कब, 1949 में, एंड सिंस देन फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया is India's central banking institution which control the issuance and supply of the Indian rupee. It commenced its operation on 1st April 1935 in accordance with the Reserve Bank of India Act 1934। तो RBI जो है वो एक सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है इंडिया का जो कंट्रोल करता है issuance and supply of the Indian rupee। The original share capital was divided into share of 100 each fully paid, which was initially owned entirely by private shareholder. Following India's independence on 15th of August 1947, the RBI was nationalized on 1st of January 1949। अगर डेट के साथ पूछा जाएगा तो RBI कब नेशनलाइज हुआ है, 1 जनवरी 1949 को। Prior the establishment of Reserve Bank, the Indian financial system was totally inadequate due control of currency by the central government and of credit by the Imperial Bank of India. The Hilton Young Commission therefore ended by setting up of a central bank called the Reserve Bank of India, which would regulate the financial policy and develop banking facilities throughout the country. Hence, the Reserve Bank of India was established with this primary object in view।
तो हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। गवर्नर देख लेते हैं। वन गवर्नर, इट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ आरबीआई। ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ही कैन बी रीअपॉइंटेड फॉर अनदर टर्म। तो आरबीआई में गवर्नर जो है वो हाईएस्ट अथॉरिटी होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जिनको अपॉइंट किया जाता है। तो आरबीआई के जो गवर्नर हैं, पहले उनका जो टाइम पीरियड था वो था 5 इयर्स का, लेकिन अभी जो पिछले 3 गवर्नर रहे हैं उनका 3 इयर्स का रहा है आफ्टर द रघुराम राजन। तो 4 डेप्यूटी गवर्नर्स ने 4 deputy governors are nominated by central government for a term of 5 years. 15 directors, other 15 members of the central board are appointed by the central government. Out of these, 4 directors, one each from the 4 local boards are nominated by the government separately by the central government. तो 15 directors explain किया गया है। अब देख लेते हैं आरबीआई की ब्रांचेस एंड सपोर्ट बॉडीज। तो आरबीआई के हेडक्वार्टर की बात करें तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। आरबीआई हैज 4 जोनल ऑफिसेस एट चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई. It has 21 regional offices and 11 sub offices throughout India. तो आरबीआई के पास 21 रीजनल ऑफिस हैं और 11 सब ऑफिस हैं throughout the India. Regional offices are located in Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Chandigarh, Chennai, Delhi, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Jammu, Kanpur, Kochi, Kolkata, Devas, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Patna, Dehradun and Tiruvananthapuram. And sub offices are located in Agartala, Ajwal, Dehradun, Gangatok, Imphal, Panji, Raipur, Ranchi, Shillong, Shimla and Srinagar. तो 21 रीजनल ऑफिस और 11 सब ऑफिसेस जो हैं आरबीआई के वो यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं। The RBI has 4 regional representations: north in New Delhi, south in Chennai, east in Kolkata and west in Mumbai. The representation are formed by 5 members appointed for 4 years by the central government and with the advice of the central board of directors serve as a forum of regional banks and to deal with delegated tasks from the central board. तो आरबीआई के जो 4 रीजनल रिप्रेजेंटेशन है, जो नॉर्थ में न्यू दिल्ली, साउथ में चेन्नई और ईस्ट में कोलकाता एंड वेस्ट में मुंबई है। आरबीआई के फंक्शंस ऑफ आरबीआई देख लेते हैं। The central bank of any country executes many functions such as overseeing monetary policy, issuing currency, managing foreign exchange, working as a bank for government and as a banker of scheduled commercial banks. It also works for overall economic growth of the country. यानी कि किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो एग्जीक्यूट करता है मैनी फंक्शन सच एज मॉनेटरी पॉलिसी है, उसमें इश्यूइंग करेंसी, मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज एक्सेट्रा। तो जो फर्स्ट फंक्शन है आरबीआई का वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कौन सा है? फाइनेंशियल सुपरविजन। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई इज टू अंडरटेक कंसोलिडेटेड सुपरविजन ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर कंप्राइजिंग कमर्शियल बैंक्स, financial institution and non-banking finance company. The board is constituted by co-opting 4 directors for the central board as member for a term of 2 years and is chaired by the governor. The deputy governor of the Reserve Bank are ex officio member, one deputy governor, usually the deputy governor in charge of banking regulation and supervision, is nominated as the vice chairman of the board. The board is required to meet normally once every month. It considers inspection reports and other supervisory issue placed before it by the supervisory department. हमारा नेक्स्ट फंक्शन है रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम. The institution is also the regulator and supervision of the financial system and prescribes broad parameters of banking operations within which the country's banking and financial system functions. Its objective are to maintain public confidence in the system, protect depositor interest and provide cost-effective banking service to the public. The Bank Ombudsman Scheme has been formulated by the Reserve Bank of India for effective addressing of complaints by bank customers. The RBI controls the monetary supply, monitor economy indicator like the GDP, gross domestic product, and has to decide the design of the rupee banknote as well as coins. तो ये हमने सेकंड पॉइंट डिस्कस किया इसका, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम.
थर्ड पॉइंट है रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंप्रूविंग ओवरऑल इकोनॉमी इफिशिएंसी। द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007, जिसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे, PSS एक्ट, गिव्स द रिजर्व बैंक ओवरसाइट अथॉरिटी इंक्लूडिंग रेगुलेशन एंड सुपरविजन फॉर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन द कंट्री। इन दिस रोल द RBI focuses on the development and functioning of safe, secure and efficient payment and settlement mechanism. टू पेमेंट सिस्टम कौन कौन से हैं, NEFT एंड RTGS। तो NEFT का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एंड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, RTGS, अलाउ इंडिविजुअल companies and firms to transfer funds from one bank to another. These facilities can only be used for transferring money within the country. तो ये These facilities can only be used, तो ये कहाँ पे यूज होती है, ट्रांसफरिंग मनी विद इन द कंट्री। हमारा फोर्थ पॉइंट है मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज। फोर्थ पॉइंट कौन सा है इसका, RBI फंक्शंस का, मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज। द सेंट्रल बैंक मैनेजेस टू रीच डिफरेंट गोल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। देयर ऑब्जेक्टिव इज टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट एंड प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। With increasing integration of the Indian economy with the global economy arising from greater trade and capital flows, the foreign exchange market has evolved as a key segment of the Indian financial market, and RBI has an important role to play regulating managing this segment. RBI manages forex and gold reserve of the nation. तो RBI मैनेज करता है forex and gold reserve of the nation. फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, फिफ्थ पॉइंट कौन सा है हमारा, इश्यू ऑफ करेंसी। तो RBI is the sole body who is authorized to issue currency in India. तो RBI जो है वो सोल बॉडी है जो ऑथराइज करता है जो इश्यू करता है करेंसी इन इंडिया। ऑल द मनी इश्यूड बाय द सेंट्रल बैंक इज इट्स मॉनेटरी लायबिलिटी। The central bank is obliged to bank the currency with assets of equal value to enhance public confidence in paper currency. The objectives are to issue banknotes and give public adequate supply of the same to maintain the currency and credit system of the country, to utilize it in its best advantage and to maintain the reserves. RBI maintain the economic structure of the country so that it can be achieved the objective of price stability as well as economic development, because both objectives are diverse in themselves. तो RBI मेंटेन करता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। फॉर प्रिंटिंग ऑफ नोट्स द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, SPMCIL। अगर कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाए इसका फुल फॉर्म का, तो इसका फुल फॉर्म क्या है SPMCIL का, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अ होली ओन्ड कंपनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप प्रिंटिंग प्रेस एट नासिक महाराष्ट्र एंड देवास मध्य प्रदेश। द भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड BRBNMPL, BRBNMPL का फुल फॉर्म क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, also has set up printing presses in Mysore, Karnataka and Salboni in West Bengal. In all, there are 4 printing presses and for the minting of coins. SPMCIL has 4 mines at Mumbai, Noida, Kolkata and Hyderabad for coin production. हमारा 6 पॉइंट है रेगुलेटर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। तो RBI फंक्शन का हमारा 6 पॉइंट है, कौन सा, रेगुलेटर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो वर्क एज द सेंट्रल बैंक वेयर कमर्शियल बैंक्स आर अकाउंट होल्डर्स एंड कैन डिपॉजिट मनी। RBI मेंटेन बैंकिंग अकाउंट्स ऑफ ऑल शेड्यूल्ड बैंक। तो RBI मेंटेन करता है बैंकिंग अकाउंट ऑफ ऑल शेड्यूल्ड बैंक। Commercial banks create credit. It is the duty of RBI to control the credit through the CRR, bank rate and open market operations. As bankers, the RBI facilitates the clearing of check between the commercial bank and helps to interbank transfer of funds. It
कैन ग्रांट फाइनेंशियल अकोमोडेशन टू शेड्यूल बैंक। तो यहाँ पे क्या डिस्कस हुआ है, रेगुलेटर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, जो 6 पॉइंट है आरबीआई फंक्शन का। 7 देख लेते हैं, कस्टोडियन टू फॉरेन एक्सचेंज, द रिजर्व बैंक हैज कस्टडी ऑफ द कंट्रीज रिजर्व्स ऑफ इंटरनेशनल करेंसी एंड दिस इनेबल्स द रिजर्व बैंक टू डील विद क्राइसिस कनेक्टेड विद एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। 8 पॉइंट है, पॉलिसी रेट एंड रिजर्व रेशियो, आरबीआई डिसाइड रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, एलएएफ यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओ एंड एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये 8 फंक्शन हमने जो कवर किए हैं किसके, आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। इनको एक बार रिपीट करके देखते हैं। फर्स्ट से देखें तो फर्स्ट है फाइनेंशियल सुपरविजन, सेकंड है रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, थर्ड है रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, फोर्थ है मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज, फिफ्थ है इशूइंग ऑफ करेंसी, सिक्स्थ है रेगुलेटर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, सेवंथ है कस्टोडियन टू फॉरेन एक्सचेंज एंड 8 पॉइंट कौन सा है हमारा, पॉलिसी रेट एंड रिजर्व रेशियो। तो ये 8 पॉइंट हमने कवर किए हैं फंक्शंस ऑफ आरबीआई में। अब देख लेते हैं लिस्ट ऑफ गवर्नर्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई के गवर्नर की लिस्ट मैंने आपको नीचे दी है। तो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर काफी बार पूछा जाता है स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस में। तो फर्स्ट गवर्नर कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, ऑस्बॉर्न स्मिथ इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो इनका टाइम पीरियड भी पूछा जाता है और कब से कब तक के बीच गवर्नर रहे थे। तो ये रहे थे 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक। कौन, ऑस्बॉर्न स्मिथ जो है फर्स्ट गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। इनका टाइम पीरियड कितना था, 821 डेज, यानी कि 821 दिन के लिए आरबीआई के गवर्नर रहे थे ऑस्बॉर्न स्मिथ। तो ये मैंने आपको पूरी लिस्ट दी है आरबीआई गवर्नर्स की। इनका टाइम पीरियड मेंशन किया है विद डेट एंड ईयर, और कितने डेज के लिए बने थे भी मैंने आपको मेंशन किया है, क्योंकि एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है कि कोई भी गवर्नर का नाम देके कि कितने टाइम के लिए ये, कितने डेज के लिए आरबीआई गवर्नर रहे थे। तो अभी जो प्रेजेंट में गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर हैं। 25वें गवर्नर चल रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो है शक्तिकांत दास, और ये 12 दिसंबर 2018 को अपॉइंट हुए थे। अभी इनको रीअपॉइंट किया गया है, किनको, शक्तिकांत दास को। तो आरबीआई का यहाँ पे हमने कवर किया है, स्टैटिक बैंकिंग का हमारा पहला टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी हमने आरबीआई कवर किया है। अभी हम कुछ क्विज जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं आरबीआई से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 1935। मैंने आपको आंसर जो है वो ऑलरेडी रेड करके दिए हैं ताकि आपको पढ़ने में इजी रहे। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच ईयर आरबीआई हैज मूव्ड इट्स हेडक्वार्टर इन मुंबई। तो 1937 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना हेडक्वार्टर कलकत्ता से मुंबई शिफ्ट किया था, मूव किया था। थर्ड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद द रिजर्व बैंक ऑफ एक्ट 1934, राइट। द हेड ऑफिस ऑफ आरबीआई वाज इनिशियली सिचुएटेड एट कलकत्ता, राइट। आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड एज प्राइवेटली ओन्ड एंटिटी, राइट। आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड इन 1949। तो ये जो सेंटेंस है आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड इन 1949, इसकी डेट क्या है, 1 जनवरी। अगर डेट पूछा जाए तो 1 जनवरी 1949 राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑल आर करेक्ट, ये सभी सेंटेंस जो है वो करेक्ट है आरबीआई के रिगार्डिंग। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द इनिशियल ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ आरबीआई वाज ₹5 करोड़। राइट है, द इनिशियल ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ आरबीआई वाज ₹100 crore is wrong, and RBI was established on the recommendation of Hilton Young Commission, right. The initial share capital was divided into share of ₹100 each, out of which 2,20,000 was subscribed by Government of India. तो ऑप्शन A, C and D is the right answer. Next है, Consider the following statement regarding cash reserve ratio. तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, it is the share of net demand and time liabilities that bank must maintain as such balance with RBI, and CRR must be maintained fortnightly. तो only B and D is the right answer. Next है, consider the following statement regarding SLR. तो इसका क्या सही आंसर है, it is the share of net demand and time liabilities that banks must maintain in safe and liquid assets. It helps government to sell its securities on debt instrument to banks, and banks earn interest income on SLR. यानी कि A, C and D पॉइंट्स जो है इसके राइट है।
नेक्स्ट है हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, जैसा हमने डिस्कस किया था ऑस्बॉर्न स्मिथ इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कमीशन दैट रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ आरबीआई, तो मैंने डिस्कस किया है हिल्टन यंग कमीशन जो है उसने रिकमेंड किया था आरबीआई। शक्तिकांत दास इज द डैश गवर्नर, शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर है, ये मैंने आपको अपने हर वीडियो में डिस्कस किया है, हर वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि शक्तिकांत दास जो प्रेजेंट में आरबीआई गवर्नर है वो 25वें गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो फ्रेंड्स ये हमने स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का अपना जो फर्स्ट पार्ट है वो कवर किया है, जो अपना फर्स्ट पार्ट स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस जो हमने सीरीज स्टार्ट की है अपने चैनल पे उसका। तो आरबीआई हमारा फर्स्ट टॉपिक था, ये हम यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो को। जल्दी ही मैं इसके अदर टॉपिक्स भी आपके लिए लेके आऊंगी, अदर पार्ट्स भी आपके लिए लेके आऊंगी। आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, इन सभी के लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिए और चैनल का नाम अदर स्टूडेंट्स को जरूर बताइए, जिससे और लोग अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सकें। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।